हेलो गाइस, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और अल्फाज और मायने की। तो मैं आपको उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये राइटर का नाम है इब्न इंशा, जो कि 1927 में पैदा हुए और 1979 यानी 1989 में चले गए दुनिया से। ठीक है, सो देखते हैं इसके बाद क्या है। ये चैप्टर का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा इश्तिहारात। इश्तिहारात बोलते हैं एडवर्टीजमेंट्स, है ना, प्रचार। इश्तिहारात ज़रूरत नहीं के, ये लिखा है के और ज़रूरत नहीं, यानी इसी पे सारा खेल है इस चैप्टर का। और काफ़ी हंसी आएगी आपको अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो आप मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। मैं मतलब कहने का ये है कि कहीं भी रहिएगा, देखिएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन आंसर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अल्फाज और मायने। फहमाइश बोलते हैं समझाना, डांटना या तंबीह करना। ठीक है। दूर अंदेश, इसका मतलब है बहुत समझदार। मुस्तकबिल पर निगाह रखने वाला। मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर को, भविष्य। आफाक, आफाक का मतलब होता है उफक की जमा। उफक यानी आसमान की किनारे, यानी यहाँ आसमान और ज़मीन दिखते हैं, किनारे किनारे दोनों मिलते हुए दिखते हैं, उसे बोलते हैं उफक। उफक उफ्क उफ्क, है ना। तो देखिए, हाजिक, अपने फ़न में माहिर तबीब। ठीक है, हाजिक। गस्साल, गस्साल बोलते हैं मैयत को गसल देने वाला, यानी जो मर जाता है, डेड बॉडी को। ठीक है। गोरकन, तो ये वर्ड है, मैंने जवाब में किसी में गौरकन लिख दिया है, लेकिन असल वर्ड ये है गौरकन। जहाँ ये आएगा आप ये सही कर लीजिएगा। कब्र खोदने वाला। बेबहरा, बेबहरा का मतलब गाइस नाअहल, नालायक। नालायक तो समझ रहे हैं आप। आक करना, आक आइन से आक है। हक़ विरासत से महरूम करना, यानी बेदखल करना, एक तरह से समझ लीजिए। मिनोअन, मिनोअन यानी हुर्फ ब हुर्फ, जूं का त्यों। ठीक है। अहदा बर, अहदा बर आ होना, यानी कि फ़र्ज अदा होना या किसी काम को पूरा करना। ठीक है। बरसरे रोज़गार, इसका मतलब है मुलाजमत में, काम से लगा हुआ, या तो मुलाजमत में या काम से लगा हुआ, या ऐसा शख्स जो बेरोज़गार ना हो, है ना। सगाए राज, इसका मतलब है राज की बात, या फिर वो बात जो छुपा कर रखी जाए तो वो राज की बात ही होती है गाइस। मतलूब, मतलूब का मतलब देखिए जो तलब किया गया हो, जिसकी ख्वाहिश की गई हो, यानी अच्छे घर की, अच्छे घर सबको मतलूब है, यानी कि उसकी ख्वाहिश की गई है, जो मांगा गया हो। ठीक है। उसके बाद गाइस मकसूद, मुराद। मकसूद यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है, या मकसूद, है ना, एक ही बात है। मुराद या गर्ज या मुद्दा। ठीक। अब गाइस देखते हैं आगे। इधर कुछ नहीं है ना। गौर करने के बाद ये क्या कहते हैं, पढ़ लेते हैं, छोटा सा है ये मजमून। मिज़ाह निगारी यानी कि हंसी मजाक और कॉमेडी का एक नमूना है। इसकी खूबी यह है कि मामूली, आम और रोज़मर्रा यानी कि डेली की बातों को इस तरह पेश किया गया है कि बेसाख्ता, यानी कि बिना बनावट के, है ना, बेसाख्ता हंसी आ जाती है। ये हंसी कहकहे की शक्ल में नहीं, बल्कि शगुफ्तगी और मुस्कुराहट तक महदूद रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहका नहीं लगा सकता, अगर आपका दिल करे तो लगा लीजिएगा इस चैप्टर की, जब मैं वीडियो डालूंगा तब। क्या आप कहीं और से भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए इब्न इंशा का ये मजमून बज़ाहिर सिर्फ हंसाने वाला है, लेकिन इसमें तंज की मध्यम आंच भी है। तंज यानी कि टॉन्ट, ठीक है, मौजूद है, जो समाज में फैली रियाकारी, रियाकारी बोलते हैं बुराइयां को जाहिर करती है। अब गाइस देखिए, ये आ गया मेन मुद्दा हमारा, मकसूद। जो हमारा जो मकसूद है इस वीडियो का, पहला है नौकर आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ और किन लोगों को लाया। दूसरा सवाल है अखबारात में इश्तिहारात क्यों छपवाए जाते हैं। तीसरा है इत्तलायाम को के इश्तिहार में क्या कहा गया है। चौथा है मजमून निगार कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेना चाहता। सो गाइस और लास्ट वाला जो मैं अभी डालता हूँ आपके लिए, लास्ट वाला जो है अखबारात में शाये होने वाले दिलचस्प इश्तिहारात तलाश करके जमा कीजिए। अखबार वर्ड जो है खबर से लिया गया है, और ये वर्ड अरबिक है। और उर्दू के 5 मशहूर तंज़ मिज़ाह, यानी इस तरह से लिखने वाले लोगों के नाम लिखिए, या निगारों का नाम लिखिए। निगार यानी लिखने वाले। तो गाइस चलिए अब देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। हेलो गाइस, शुरू करते हैं सबक। ठीक है, सबक तो बता ही दिया, इश्तिहारात
ضرورت نہیں کہ ہے نا کلاس 10 NCERT بک نوائے اردو. چلیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1 سے. سوال نمبر 1 یہاں لکھا ہے نوکر آقا کے علاج کے لیے حکیم صاحب کے ساتھ اور کن لوگوں کو لایا. یہ تو رہا سوال. اب دیکھتے ہیں جواب کیا ہے گائز. جواب ہے نوکر. سوری نوکر یہاں لکھا ہوا ہے صحیح سے, یہ نا اور کر ہو گیا ہے, واو ہٹ گیا اس میں سے اپنے آپ, تو لکھ لیجیے گا یہ نوکر یہاں لکھا ہوا ہے. تو نوکر آقا کے علاج کے لیے حکیم کے ساتھ 3 اور, یہاں 3 کو آپ اردو میں لکھ لینا, ٹھیک ہے, 3 اور لوگوں کو بلا لایا تھا. ایک کفن سینے والا درزی, ٹھیک ہے, کوما ہے. دوسرا شخص غسال, سین یہاں پہ تشدید ہے, غسال تھا. اور تیسرا گورکن تھا. شروع میں نے بتایا تھا الفاظ معنی میں گورکن, ویسے لکھ لینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد گائز سوال نمبر 2 ہے اخبارات میں اشتہارات کیوں چھپوائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے گائز, اب دیکھتے ہیں جواب. اخبارات میں اشتہارات تو چھپوائی یہ رہا ورڈ صحیح, یہ ایسے لکھ لے گا چھپوانے کے, ہے نا, یہاں پہ حمزہ کے بدلے نون لگا دینا, ٹھیک. چھپوانے کے لیے کہاں, یہ رہا لیے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. وجوہات یعنی ریزنس. اخبارات میں مختلف قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ اشتہارات کا اچھا رات ہو گیا ہے, تو اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا. اشتہارات یہ رہا ورڈ. کچھ اشتہارات الگ الگ طرح کے سامان فروخت کا مطلب ہوتا ہے بیچنے, فروخت کرنے کے لیے, پھر کوما ہے. کچھ لوگ ٹھیکے لینے کے لیے اور ٹینڈر بھرنے کے لیے, پھر کوما, کوئی کسی کالج کے داخلے کی خاطر, ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ان کا لڑکا نالائق ہے اور اس کے باپ نے اسے بے دخل, ٹھیک ہے, اس کا ایک ورڈ ہے میں نے شروع میں بتایا تھا, کر دیا ہے, یعنی رشتہ توڑ دیا ہے ایک طرح سے, اور اس سے اب کوئی تعلق نہیں رہا, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اشتہار معلومات اور اطلاعات فراہم کرتا ہے, فراہم یعنی پہنچانا, ٹھیک ہے, یا دیتا ہے, ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 ہے اطلاع عام یعنی کہ اناؤنسمنٹ. اطلاع عام کے اشتہار میں کیا کہا گیا ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ جواب ہے اور کہانی بھی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ پڑھیں گے تو. جواب اطلاع عام کے اشتہار میں, اشتہار بولتے ہیں پرچار یا ایڈورٹیزمنٹ, اشتہار میں جو کہ ایک باپ کی, ٹھیک ہے, طرف سے ہے, یہ لکھا گیا ہے کہ فرزند رحمت اللہ نہ یعنی نہیں, نہ نافرمان ہے, نہ اوباش کے صحبت میں رہتا ہے, یعنی اوٹ پٹانگ غلط لوگوں کے بیچ میں, لہٰذا اسے جائیداد سے آق, یہی بولا تھا میں, بے دخل کی جگہ آق بھی لکھ سکتے ہیں, آق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے. تو گائز کافی یہ انٹرسٹنگ تھا آنسر, کیونکہ بک میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے اور جیسا کہ چیپٹر کا نام بھی ہے. سوال نمبر 4 آخری سوال ہے یہ, مضمون نگار کالج میں داخلہ کیوں نہیں لینا چاہتا. یعنی مضمون نگار کا مطلب ہے رائٹر. جواب ہے گائز انٹرسٹنگ ہے یہ بھی جواب. مضمون نگار کالج میں داخلہ اس لیے نہیں لینا یہاں لکھا ہے چاہتا کیونکہ مضمون نگار نے بہت پہلے MA یعنی ماسٹر آف آرٹس کر لیا تھا. کالج میں تو وہی لوگ داخلہ لیتے ہیں جو BA یا MA کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات سچ بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اب دیکھتے ہیں آخری, یہ سوال تو نہیں ہے لیکن لاسٹ میں لکھا تھا آپ کی بک میں, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے, اردو کے 5 مشہور طنز و مزاح نگاروں کے نام لکھیے. تو ہم نے اس کو جواب کی شکل میں لکھا ہے, اردو کے 5 مشہور طنز و مزاح یعنی کہ کامیڈی ٹائپ کی بات کرنے والے یا کامیڈی ٹائپ کی کہانیاں لکھنے والے, ہیں نا, آپ سمجھ سکتے ہیں دیٹ ویری ویل. طنز و مزاح نگاروں کے نام مندرجہ ذیل یعنی کہ فالوئنگ, ان دا فالوئنگ ہے, کہتے ہیں نا انگلش میں, وہی والا ہے یہ,
हैं। पहला है रशीद अहमद सिद्दीकी, ये क्या है, तंज़ो मिज़ाह निगार हैं, तंज़ो मिज़ाह निगार, ठीक है। दूसरा है गाइस पितरस बुखारी। तीसरा है फ़िक्र तौंसवी। और गाइस चौथा है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अब देखते हैं गाइस पांचवा मुज्तबा हुसैन। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपके किसी जानने वाले को इन सभी वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है, और मैं आपको बता दूं इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस मतलब अपलोड की हुई हैं मैं अपने चैनल पे, जिसमें मैंने ये बताया है कि अलिफ से वर्ड कैसे बनाते हैं, अलिफ को बीच में कैसे लिखते हैं, अलिफ बे पे ते टेस को बीच में, आखिर में, शुरू में, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई हैं और लगातार मैंने वीडियो डाली भी हैं, ठीक है। तो उनको देखें, लिखें, सीखें। और बुक का, अगर आपको एक बुक है, अगर आपको बुक चाहिए तो बुक का जो है मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक भी ले सकते हैं चैनल के, चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे चैनल के अबाउट में, वहाँ आपको नीचे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए गाइस, लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।